तो आज की साधना जो हम करने जा रहे हैं विशेष, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले गीता जयंती की। तो पहले अध्याय में जो हमने पहले अध्याय को समझा था, जाना था, उसमें क्या था? मोह था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में कहता है कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच क्या हो रहा है। और अर्जुन भी मोहग्रस्त हो जाता है। कब हो जाता है? जब वो अहंकार से कहता है कि हे कृष्ण, मुझे ले चलो सेना के मध्य में, देखो तो सही कौन है जो मुझसे युद्ध करने आया, ऐसा कौन सा बलशाली पैदा हो गया। और जब भगवान श्री कृष्ण भी देखते हैं कि अच्छा इसे अहंकार हो गया, तो वो ले जाकर के सगे संबंधियों में खड़ा कर देते हैं। दादा, पिता, पौत्र, साला आदि परिवारजन ही खड़ा होता है, गुरु। और उसको मोह हो जाता है कि अरे मैं इनको नहीं मार सकता, ये तो मेरे अपने हैं, इनको मार करके भी अगर मुझे सुख मिले तो फिर वो सुख भी किस काम का। और इस तरह से वो फिर अंत में कह देता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैंने बताया युद्ध भी एक क्रिया है, यानी वो स्पष्ट रूप से कर्म करने से मना कर देता, जो कि आदमी किए बिना रह ही नहीं सकता। और जब युद्ध होने से पहले क्या करता है सब, जब कोई चीज, जब कोई भी काम हम करते हैं अच्छा या बुरा, चाहे राजनीति में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे कहीं भी हो, राजनीति हर जगह होती है। राजनीति में क्या होता है? हर आदमी दूसरे के कान में फूंक मारता है, अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, डराने की कोशिश करता है। जो युद्ध में वो क्या करता है, सब शंख बजाते हैं। कोई पांच जन्य शंख बजाता है, कोई पौंड्र नामक शंख बजाता है, कोई कोई शंख बजाता है। तो उस शंखों के बजने से सभी सेनाओं में उपस्थित लोगों के हृदय भय से विदीर्ण हो जाते हैं। तो हर संसार में भी ऐसा ही होता है। शंख का मतलब है कानाफूसी करना। हर आदमी आपको बता रहे फलाने भैया तो बहुत खराब है, गलत गलत काम करवा रहे हैं, बच के रहना। अब आपको विवेक लगाना है कि सही क्या है, गलत क्या है। सत्य आपके भीतर है, आत्मस्वरूप। ठीक है ना? अब आप दूसरों की चलाए चलोगे तो परिस्थिति में आप फंसे हुए हो। परिस्थिति, मनस्थिति, आत्मस्थिति, तीन प्रकार की स्थितियां होती है। आपको आत्मस्थिति में आना है, तभी आपको सच्चाई का पता चलेगा। नहीं तो सब माया है, ये संसार माया है। कितने सम्राट आ गए और कितने सम्राट चले गए। लोग बाग तो जो थोड़ा सा नामी हो जाता ना, डाकू को, एक राम सिंह नाम का डाकू था करौली का, वो 20-25 साल तक पकड़ में नहीं आया। तो लोगों ने कहा ये भगवान है। पुलिस वाले जब भी जाते थे तो ये अतिशयोक्ति फैला दी थी कि जो भी उनसे युद्ध करता है वो अंधा हो जाता है, वो ये हो जाता है, वो हो जाता है। आखिर में एक हमारे यहाँ दिनेश एमएन करके वो इंटरव्यू में बता रहे थे कि इतनी वो फैली हुई थी लोगों में धारणा कि वो अवतार है। तो यहाँ लोग बाग अवतार बना देते हैं। किसी को गॉड ऑफ क्रिकेट बना देते हैं, सचिन तेंदुलकर को। तो गॉड तो सर्वोपरि है ना, उसका रिकॉर्ड टूट गया, है ना? अब कोई अमिताभ की मूर्तियां बना रहा है, कोई रजनीकांत की मूर्ति बना रहा है, कोई किसी को भगवान बना रहा है। आपकी आत्मा के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, क्योंकि ये आत्मा निकली। तो आपके जिनको भी भगवान मान रहे हो सब गायब हो जाएंगे आपकी आंखों के आगे से। ये धन संपदा, पुत्र पुत्री, मकान दुकान सब खत्म। तो असली भगवान है आपका आत्मा। इसको बलिष्ठ करो। ये कमजोर है इसलिए जीवात्मा है। कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि मन काल स्वरूप है। इसने पकड़ कर, अगर मन को आपने पवित्र नहीं किया तो ये दुश्मन है आपका। ये आपको गड्ढों में गिराएगा, ये माया में फंसाएगा, ये रुपयों में फंसाएगा, ये दौलत में फंसाएगा, ये लोगों की झूठी बातों में फंसाएगा, मधु कैटअप के रूप में आकर के। जो आपको मीठा बोलता है वो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको कड़वा बोलता है वो आपको बुरा लगेगा। दुर्गा सप्तमी में जो ये दो पात्र है यही तो बताते हैं। शंख का मतलब है कि हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, खुद का विवेक लगाते ही नहीं। मैंने एक वो डाला है कि कौन से राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सबसे न्यारा। मैं उस राम की बात कर रहा हूं जिसको कबीर साहब ने ये कहा है, बताया है कि जो इन सबसे न्यारा है, उस राम को भजना है। बाकी सब राम की हम जो भजन करते हैं वो माया स्वरूपी ही हैं। ये शरीर, एक राम दशरथ का बेटा, तो दशरथ यानी ये आपके जो 10 द्वार है ना, 10 चेतना आपकी 10 द्वार, 9 द्वारों से बाहर जाती है, 10वां बंद है। तो इसमें फंस करके आप जो है जिंदगी में दुख पा रहे हो, कष्ट पा रहे हो, आपको मुक्त नहीं हो रहे हो, आप पिंजरे में हो। इस पिंजरे से निकले, ये पिंजरा सड़ गल गया, क्योंकि ये तो प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति बदलती रहती है, वो कभी टिकती ही नहीं, अभाव जगत है वो। और भाव जगत, ये आत्मा कभी मिटती नहीं। बस वही ज्ञान हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जो भगवान ने सांख्य योग यानी दूसरे अध्याय में कहा है कि अर्जुन तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुझे डर लग रहा है मैं इनको मार दूंगा, ये मेरे सगे संबंधी है, भाई तू मार चाहे मत मार, ये तो मरने ही है, इसमें तेरा कोई वश नहीं है। इसलिए तेरा ये कहना मैं इनको नहीं मारूंगा ये गलत हो जाता है। नहीं मारूंगा, देखो इसको युद्ध से कनेक्ट करके बोला गया है, लेकिन युद्ध से मतलब है कर्म। हम ऑफिस में जाता है, कोई कठिन काम मिल जाए, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, ये काम उसका है, नहीं करूंगा।
ये कहना गलत है, क्योंकि जो आसान काम है, हर आदमी चाहता है मुझे आसान काम मिल जाए, मुझे मेहनत कम करनी पड़े, पैसा ज्यादा आ जाए। जबकि भगवान कहते हैं कि जो कर्म स्वतः मिल जाए वो आपका कर्तव्य कर्म है, आपको करना ही चाहिए। लेकिन बचना किस चीज से चाहिए? फल की आसक्ति से बचना चाहिए, कि बदले मुझे ये मिले तो ही कर्म करूंगा। उससे गड़बड़ होती है, फिर कार्य भी लगभग सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी आकांक्षाएं हैं, आप बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो अब यहां बता रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म करते करते जो अपने आप को जान जाता है, जो ना तो कभी मरता है ना मारता है। ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, आप चाहोगे कि जितने रिश्ते हैं ये सब बिछड़ जाएंगे, छूट जाएंगे, बेटे का, बेटी का, पति का, पत्नी का, धन का, दौलत का, सब रिश्ते नाते छूट जाएंगे। आप ऐसा रिश्ता चाहोगे जो कभी ना छूटे? और वो रिश्ता है अविनाशी का, जो कभी नहीं मिटता। और वो अविनाशी कौन है? वो है आत्मा। आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, बस यही प्रॉब्लम है। एक राम दशरथ का बेटा, यानी शरीर प्रकृति का हिस्सा, शरीर में जैसे जल, पृथ्वी, पृथ्वी यानी पत्थर, पृथ्वी तत्व, है ना। आपने खुद नहीं पत्थर से एक मूर्ति का निर्माण किया, आप उसके आगे उसका पूजन कर रहे हो। शुरुआती दौर में ठीक है, एलकेजी प्राइमरी में जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे अनार उस स्थिति तक तो ठीक है। लेकिन आप बस वहीं पे अटक जाओ तो आगे आपका विकास होगा ही नहीं, आपको आत्मज्ञान होगा ही नहीं। क्योंकि जिस पत्थर की आप उपासना कर रहे हो वो समझने समझाने के लिए प्राइमरी स्टेज है। वो पत्थर पे अगर मक्खी बैठ जावे ना आकर के, तो मक्खी को, वो मक्खी खुद नहीं उड़ा सकता पत्थर। तो आप उसके आगे नाक रगड़ रहे हो, मैं सवामणि करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप जीवित आदमी से, उस पत्थर से आप बोलो मुझे पानी चाहिए, देखे वो पानी दे दे। तो हाँ, किसी जीवित व्यक्ति को, बेटे को, बेटी को, किसी व्यक्ति को कहोगे प्यास लगी थोड़ा पानी पिला, तो वो पिला देगा आपको, क्योंकि उसमें आत्मा है। जीवात्मा जरूर है, परवश है, लेकिन वो पिला सकता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश तो है ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशि, मम वांछो जीवलोक के जीव भूत सनातन है, मन षष्ठानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी करती। मन के कारण वो ये प्रकृति को अपनी ओर, प्रकृति यानी माया, माया की ओर धकेलता है इस जीवात्मा को। इससे परे हटने के लिए ही अब दूसरा अध्याय जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, जिसका पहला अध्याय मिस हो गया है, मैं यूट्यूब पे इस साधना खत्म होने के बाद ये तुम चाहते क्या हो ग्रुप में पहले जो अध्याय हो चुका है वो मैं डाल दूंगा, आप उसको सुनना। तो आपका जो डिस्कनेक्शन हो रहा है ना दूसरे अध्याय से, पहले वाला तो पता नहीं, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। आगे ये पूरे 18 अध्याय हम करेंगे। ये मैं निःशुल्क इसलिए दे रहा हूं कि परमात्मा ने कहा है 18वें अध्याय में कि मेरे इस ज्ञान को जो मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे बहुत प्रिय है। तो हर आदमी भगवान का प्रिय ही होना चाहेगा, इसलिए ये मैं निःशुल्क दे रहा हूं। बाकी जो साधनाएं अगर हम करते हैं उसका शुल्क रहेगा। तो जो शुल्क वाले हैं वो जुड़े हुए ही हैं मेरे साथ, वो करते ही हैं, डेली साधना करते हैं। जो निःशुल्क वाले हैं उनको मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि परमात्मा, ये सेवा है इसलिए। बाकी संसार में नथिंग कम्स फ्री, कुछ फ्री मिलता ही नहीं है। आपकी गलतफहमी है कि कुछ फ्री मिल जाएगा। आज आपका बेटा आपसे लेने के लिए आया है, पिछले जीवन में बकाया रह गया, वो लेने आया है, आपको दुख देगा या जो कुछ भी देगा वो पिछले जीवन का लेन देन है। नथिंग कम्स फ्री। तो हम सीधे विषय पे आ जाते हैं और शुरुआत करते हैं। तो दूसरे अध्याय में फिर संजय बोलते हैं कि तम तथा कृपया विष्टमशु पूर्ण कुलेक्षणम विषिदंत मिदम वाक्य मुवाच मधुसूदन है। तो भगवान यहाँ पर वो संजय कह रहे हैं कि कायरता से व्याप्त हुए अर्जुन के प्रति जो विषाद उत्पन्न हुआ अर्जुन में, आंसुओं के कारण जिन नेत्रों के देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यानी कृष्ण आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो बता रहा है कि अब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, एक मिनट, हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि कुतस्त्वा कश्मल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीय मकीर्ति करम अर्जुन, कि है अर्जुन, इस विषय, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। ठीक है ना। यानी मैं कर्म नहीं करूंगा, आप अगर काम नहीं करो तो लोग आपको कामचोर बोलेंगे, कहेंगे डर गया काम से, इसके बस की नहीं है। तो ऐसे ही आप कर्म करने से अगर मना कर दोगे, जो आपका कर्तव्य कर्म है, तो आपकी इस संसार में जो है अपकीर्ति होगी, अपयश होगा।
इसलिए आपको कार्य करना चाहिए। वो कह रहे हैं, हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को प्राप्त मत मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में ये उचित नहीं जान पड़ती है। तो हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यानी क्लेब्यम स्मगम पार्थ न तत्व युपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। तो अर्जुन पूछते हैं कि कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार हावरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। हम जिसको मन से पूजनीय मान लेते हैं उसके प्रति हम अपकार करना ही नहीं चाहते। इवन चाहे वो कितना भी जड़ पदार्थ हो, यहाँ बात हो रही है शरीर की। अभी आगे आएगा, भगवान बताएंगे कि तू मार ही नहीं सकता, अविनाशी को तू नहीं मार सकता, इस आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, तो तू इनको मार नहीं रहा है। ये स्थिति परिस्थिति ऐसी बन गई है कि इसमें तुझे करना ही पड़ेगा। अगर कोई सैनिक, मान लो मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे सैनिक हूं, मैं अब मैं सैनिक हूं और मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हूं और पाकिस्तानी उधर से गोली चलाते रहे, देखो मैं नहीं चला रहा हूं, पहले कर्म उत्पन्न होना चाहिए अपने आप से, तो आपको करना है। आप जबरदस्ती किसी के जाकर के मार रहे हो, कर रहे हो, ये पाप है। उधर से पाकिस्तानियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, आप सैनिक हो, आपका कर्तव्य बनता है युद्ध करो, ये कर्म है आपका। क्यों? क्योंकि आपका कोई राग द्वेष नहीं है उन पाकिस्तानियों से, ना तो हमको आपको उनसे दुश्मनी है, ना ही आपके वो मित्र है कि आप नहीं युद्ध करोगे। स्थिति बनी अपने आप से कि उधर से वो जो है गोली चलाते हुए आ रहे हैं, तो आप सैनिकों, आपका दायित्व अपने देश की रक्षा करना, आप गोली चला दो, ये आपका कर्म है, कर्तव्य कर्म है, तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। इसी के लिए एक जगह भगवान ने कहा है कि यस्य न हंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिसमें अहंकार भाव नहीं है, यानी जो मैं करता हूं का भाव जिसमें नहीं है, क्योंकि आत्मा करता होता है, करता मन ही होता है। मन को ही आपको साधना है। क्यों साधना है? क्योंकि ये सत्य नहीं है, ये प्रकृति भी सत्य नहीं है, बदलती रहती है, मिथ्या, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य। ब्रह्म यहाँ पर आत्मा है, एक ब्रह्म है काल। समझने की जरूरत पड़ेगी आपको, विवेक लगाना पड़ेगा कि यहाँ अब काल कौन है और यहाँ आत्मा यानी परमात्मा कौन है। काल तीन लोक तक उसका पसारा है, थर्ड डायमेंशन से बाहर जाने के बाद काल का जाल नहीं चलता। फिफ्थ डायमेंशन में आप चले जाओगे तो आप परमात्माओं के साथ एक हो जाओगे, आपका जो आत्म सूक्ष्मतम स्वरूप था, अब वो जो सूक्ष्म अहंकार स्वरूप है वो भी मिट जाता है, तो आप परमात्मा कहलाते हो। तो कह रहे हैं कि अर्जुन आगे फिर कह रहे हैं कि महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। अब वो क्या है, राग से कि मेरे प्रियजन है मैं नहीं मारूंगा, राग से प्रेरित होकर अब कर्म कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा तो पाप लगेगा। भाई वो आपको मारने को तैयार खड़े हैं, आप नहीं मारोगे तो पाप लगेगा। आप मारना थोड़ा ना चाह रहे थे, आपका बैर थोड़ी ना था। अब स्थिति आ गई है, अब स्थिति आ गई है तो आपको अपना कर्म करना ही है। यहाँ यह समझा रहे हैं कि गुरु नत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम वक्ष्यमपि यह लोके अत्वार्थ कामांस्तु गुरु है वो भुंजी है भोगान रुधिर प्रदिग्धान। फिर आगे कह रहे हैं चेतद विद महकतरन्नो गिरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजी विषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। कह रहे हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाले मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। वो शोक में आ गया है। तो पहले अध्याय से और ये आधा अध्याय दूसरे का भी शोक से भरा हुआ है, मोह के कारण। अज्ञान होगा तो जीवन में दुख उत्पन्न होगा ही, ये लिख लो आप। अज्ञान के कारण दुख होता है, मोह अज्ञान स्वरूप है। इसलिए जो लोग श्री विद्या भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, फिर भी दुखी हूं, इसलिए हो क्योंकि आप श्री विद्या तो कर रहे हो पर वास्तव में
अविधि पूर्वक कर रहे हो। जिस दिन आपको पता चल जाएगा श्री तो आत्मा होती है और विद्या, आत्मा का ज्ञान ही श्री विद्या है ना, सेल्फ रियलाइजेशन को ही श्री विद्या कहते हैं। उस दिन आप मुक्त हो जाओगे। और श्री विद्या अगर आप श्री समझोगे पैसा, और पैसे को प्राप्त करने का ज्ञान आप चाहोगे, तो आज पैसा है क्योंकि ये माया है ना, ये माया क्या बदलती रहती है, आज पैसा है तो कल नहीं होगा, तो दुख आएगा ही। जब तक माया आई आप खुश हो गए, बाद में दुख निश्चित है, क्योंकि चक्र है ये, सृष्टि चक्र। आज है तो कल मिटेगा, शरीर है तो कल खत्म होगा, पहले भी था और बाद में नहीं रहा, फिर आपने जन्म ले लिया, फिर स्थिति चक्र कुछ समय रहे संसार में इसी शरीर के साथ, और फिर छूट जाएगा। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान के कारण आप दुख पाते हो, ज्ञान हो जाएगा, दुख जीवन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा आनंद, सत्य चित्त आनंद है, वो सुख स्वरूप है, वो चैतन्य है, वो अविनाशी है। और माया, ये पदार्थ, ये सब बदलने वाले हैं, मिटने वाले हैं, फिर जन्म लेने वाले हैं। मिटने से मेरा तात्पर्य है जैसा पहले था वैसा अभी नहीं है। पहले कोडेक की रील से फोटो खींचते थे, आजकल मोबाइल से ही सारे काम हो गए, कोई रील वील नहीं लगती है। ठीक है ना, समय बदल रहा है। पहले लोग बैलगाड़ी पे सफर करते थे, आजकल बैलगाड़ी लगभग लगभग बंद हो गई है। अब लोग बाग हवाई जहाजों में सफर करने लगे हैं बहुत, हवाई जहाजों की भी हाउसफुल हो जाती है टिकटें। ट्रेनों में तो मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, कई कई महीनों पहले हमें करना होता है। यानी समय परिवर्तनशील है, और हो सकता है समय लौट करके ऐसा है कि हम फिर वापस पुरानी सभ्यता संस्कृति को अच्छा माने, वापस से जो अभी मशीनी युग चल रहा है, कलयुग जिसको कहते हैं, ये सब मशीनें हटानी पड़ जाए कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, वापस हम हाथ से चक्की पीसने वाली स्थिति दौर में आ जाएं, वापस से स्वस्थ होने लग जाएं। आज काम नहीं करते हैं, इसलिए शरीर में टॉक्सिन जहर बढ़ता जा रहा है, और कभी किडनी लीवर हार्ट अटैक आदि क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि श्रम छोड़ दिया है, कर्म छोड़ दिया है। तो कर्म करोगे तो स्वस्थ भी रहोगे। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं जो है, जो ये शोक है ये दूर हो जाए ऐसा नहीं देख रहा हूं। तो फिर संजय फिर बोलते हैं कि एव मुक्ता ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णिम बभूव। तो संजय कहते हैं कि हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, यानी कर्म नहीं करूंगा कहकर, साफ साफ कहकर चुप हो जाता। और फिर और कहता है कि हे भरत, कौन संजय कह रहे हैं कि हे भरत वंशोद्भव, धृतराष्ट्र दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए, हंसते क्यों है, क्योंकि उनको लगता है यार ये तो मूर्खता की बातें कर रहा है, ज्ञान है नहीं, लेकिन बात ऐसे कर रहा है जैसे बहुत बड़ा ज्ञानी हो। क्योंकि पिछले अध्याय में उसने बताया कि ऐसे इससे ये पाप हो जाएगा, उससे वो पाप हो जाएगा, तो यहाँ मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, पर इसे ज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए हंसते हुए कहते हैं भगवान कि ऋषिकेश से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुमने शोक न करने योग्य शोक किया है, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है, और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित, पंडित यानी ज्ञानी, पंडित, पंडित का मतलब ये नहीं होता जो लोगों ने फैला रखा है, इसीलिए आजकल इतना भेदभाव कर रखा है, SC ST OBC फलाना डिमाकान। तो वो SC ST के लोग जो है गालियां बकते हैं पंडितों को, ब्राह्मणों को। क्यों बकते हैं, क्योंकि ये वंशानुगत बना दिया गया। जबकि पंडित का मतलब होता है जो ज्ञानी हो वो पंडित, जो शिक्षा देता हो पंडित, उससे जात का कोई लेना देना नहीं है। कोई आज अगर नीचे कुल में पैदा हो गया लेकिन बहुत विद्वान है तो वो पंडित ही है। पहले इस चीज को समझना होगा कि जात पात ऊंच नीच झगड़े कराने के लिए फैलाई गई है, फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों ने फैलाई थी, और हमेशा इसका उपयोग किया जा रहा है राजनीति में। तो कहने का मतलब पंडित जन शोक नहीं करते, जो ज्ञानी होते हैं ना वो शोक नहीं करते, अज्ञानी तो शोक करेगा ही, शोक कर करके ही मर जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि पंडित जन जो है शोक नहीं करते। अशोच्यानव शोच्यस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूनश्च नानु शोचंती पंडिता न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम। कि किसी काल में भी मैं नहीं था, तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, ये बात नहीं है, सभी लोग थे, क्योंकि आप वास्तव में हो कौन, अविनाशी। और आपने संग किसका कर रखा है, नाशवान संसार का, इस नाशवान शरीर का। इस कारण अज्ञान हो गया है। जैसे भोजन है, अगर वो शुद्ध रूप में हो तो आप कर सकते हो, भोजन कर सकते हो,
लेकिन अगर उसमें न करने योग्य चीज गिर जाए, जैसे बाल, जैसे मक्खी, अब वो अशुद्ध हो गया, अब नहीं कर सकते आप, अब नहीं करोगे। वो अलग बात है, कुछ लोग इग्नोर करके कर ले, आमतौर पर कोई नहीं करता। अगर किसी पात्र में बीट गिर जाए चिड़िया की, और आपको कोई अमृत देने आ जाए, तो आप लोगे नहीं उसमें, और देने वाले को पता चल जाए इसमें बीट गिरी, वो नहीं देगा, क्योंकि वो गंदा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो ये बात है। तो कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, तू नहीं था, तू भी था, मैं भी था। फर्क क्या है, मैं जानता हूं, मुझे ज्ञान है, और तू नहीं जानता, नहीं तो तुझे अज्ञान है, बस इसलिए तू शोक कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जाकर के हम हत्या करना शुरू कर दे, कोई मरता नहीं। आप भाव को समझना कि जो करने योग्य कर्म है वही करने चाहिए। करने योग्य कर्म कौन से होते हैं, जो आपके सामने अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि गुण ही गुणों में बरतने, प्रकृति अपने गुणों से होकर के गुणों से प्रेरित होकर के करती है, आप नहीं करते हो, आप तो आत्मा हो। लेकिन आत्मा जो है अपना बल प्रदान करती है जड़ पदार्थ को। आत्मा के कारण ही देखो, ये आत्मा निकली ना, तो आपकी आंखें हैं, दिखेगा नहीं, कान है, सुनाई नहीं देगा, हाथ है, हिला नहीं सकते। ये आत्मा ही परमात्मा है, आप समझो। तो वो निकल गया तो बेकार है। यानी आत्मा खुद कुछ नहीं करता, लेकिन शक्ति देता है। अब आप शक्ति, जैसे मान लो मेरा मन हुआ कि मैं शराब पी लूं, ये मन मन कर रहा है, कौन कर रहा है, मन ही करता। लेकिन मैंने साधना कर करके अभ्यास कर लिया, मन से मैं ताकतवर हूं, मैंने शरीर को नहीं ले गया शराब की दुकान पे ठेके पे, मैंने हाथ से गिलास पकड़ा ही नहीं, मन कुछ नहीं कर सकता, कमजोर हो गया। मन ने चाहा लेकिन कर नहीं पा रहा। तो मन को सिद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा। फिर आप मन को जो आदेश दोगे ना, जीवन में सब कार्य मन करेगा आपके। अलादीन का चिराग में जो अलादीन होता है ना, वो जो जिन्न होता है ना, ये मन वही है। अगर आपने इसको साध लिया, तो आपके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाएंगे जो आप चाहोगे, क्योंकि वो ऐसा जिन्न है, तुरंत कार्य कर देता है, तुरंत। और मन को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खाली मन शैतान का, इसको हमेशा एक कार्य देना चाहिए। इसीलिए या तो मंत्र जप करते रहो, तो मन मंत्र पे लग जाएगा, तो आपको इधर उधर नहीं भटकाएगा। या सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दो, ध्यान करो इसको। मन क्या है, सोचता है, विचार पैदा करता है, और जब विचार हो जाते हैं तो आप बहुत कमजोर होते चले जाते हैं। मन को स्थिर रखना होगा, उसी के लिए आगे हम चलते हैं। तो फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम ने मे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम देहिनो अथ देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे ये शरीर मिला है, तो बचपना भी होता है, जवानी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है, और मृत्यु भी होती है, और फिर दोबारा नया शरीर मिलता है। कब तक मिलता रहता है, जब तक आप प्रकृति का संग करते हो, माया का संग करते हो, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, तब तक आप प्राप्त करते रहते हो। तो इसलिए, और आगे आप जब स्वतंत्र हो जाओ, यानी ये जो जीवात्मा, ये परमात्मा भी हो गई, ये मुक्त हो गई। अब ये चाहे तो जन्म ले, ना चाहे तो ना ले, चाहे तो ले भी सकती है, लेकिन अब जब जन्म लेगी तो पूरे ज्ञान के साथ आती है। वो अलग बात है, फिर आप जो है माया का संग कर लो, अपने आप को भूल जाओ, जैसे हनुमान जी भूल गए थे। तो वो जब समुद्र पार करना था, तो अंगद कहता है कि भाई मैं जा तो सकता हूँ, 100 योजन में कूद सकता हूँ, परंतु मैं वानर हूं, और वानर होने के कारण मेरे में क्या है, मैं ना काम वश हो जाता हूँ, मैं कामी हूँ। वहां इतनी इतनी सुंदरियां मिलेंगी तो मैं हो सकता है आने में नहीं आऊं वापस। और जामवंत कहते हैं मैं तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूं, इसलिए मेरे में क्षमता नहीं। तब वो हनुमान जी को याद दिलाता है कि हनुमान जी तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम ब्रह्मचारी भी हो, तुम फंसोगे नहीं माया में जाकर के, तुम जा भी सकते हो, तुम्हारे में शक्ति है 100 योजन कूदने की, और आ भी सकते हो, तुम फंसोगे नहीं वहां। तो वो याद दिलाता है। ऐसे ही आत्मा को मैं, आप लोगों को, हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण याद दिला रहे हैं कि तू आत्मा है, तू कभी मरता नहीं है। और ये शरीर तो है ना, जन्म और मरण होता ही रहता है, इसलिए इसमें तू चिंता मत कर, कोई नहीं मरता। इसलिए क्या कहना है कि देहधारी इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती होती है, ऐसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। आपके पास पुरानी गाड़ी थी, आपने बेच के नई गाड़ी ले ली, तो अच्छा हुआ बुरा हुआ, ज्यादा ताकतवर गाड़ी आ गई आपके पास, अब वापस से उसमें एक, फिर धीरे धीरे वो पुरानी हो जाएगी, काल यानी समय जैसे जैसे बीतेगा, वो काल उसको खा जाएगा, यानी डेप्रिसिएट कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है ना। फिर आगे कह रहे हैं
कि ये कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले तथा अनित्य है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंत स्तवन योस्तत्व दर्शिभिः। साथ में ये भी कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्य स्थिति क्षव भरत भारत। ये कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत यानी अनुकूलता, उष्ण यानी प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले तथा अनित्य हैं। तो हे भरत भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। सहन करने का मतलब ही तप होता है, ठीक है ना। अनुकूलता आती है तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रतिकूलता आती है तो सहन नहीं होता। सुसाइड के लिए भगते हैं लोग। तुम सहन करो। सहन करने के लिए ताकत कहां से आएगी? वही होता है ध्यान करो, भगवान से कनेक्ट हो, तुम ताकतवर हो जाओगे, फिर तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, सहन कर पाओगे आसानी से। वो कहते हैं कि असत का तो भाव यानी सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्पुरुष, तत्वदर्शी पुरुष महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। तो आप भी जो है तत्वदर्शी संत की तरह तत्व को जानो, दोनों तत्वों को जानो। एक नाशवान है, एक अविनाशी है। तो भगवान यहाँ ये भी बता रहे हैं कि अविनाशी तो उन उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। यानी जैसे मान लो आपके भीतर आत्मा है यानी जीवात्मा, ये संसार आपका क्या हो गया? शरीर। इसमें जल भी है, अग्नि भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, वायु भी है, और इसी के अंदर मन बुद्धि और अहंकार भी है। ये प्रकृति अष्टधा हो गई। तो ये नाशवान है, ठीक है ना। लेकिन जो जीव रूप से इसमें बैठा है वो अविनाशी है। तो कह रहे हैं कि अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इसका, इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी तू तद विद्धि ये न सर्वमिदं तदम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। तो यह अंतवंत इमे देहा नित्यो नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युस्व भारत। तो कह रहे हैं कि अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। अविनाशी जो है जानने में नहीं आता है, मतलब इसको आप देख नहीं सकते अविनाशी को, परंतु इसको अनुभव कर सकते हो साधना के द्वारा। वो साधना हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। तो अविनाशी को आप जो है अनुभव कर सकते हो, इन आंखों से नहीं देख सकते हो। जैसे कोरोना वायरस था, आंखों से देख नहीं पाते थे, लेकिन उसका असर आप अनुभव करते थे। शरीर पूरा ऐसे पड़ जाता था बिस्तरों पे। तो परमात्मा तो उस कोविड वायरस जिसको आप इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके भीतर भी है, तो कितने सूक्ष्म हो गई आप समझो। तो अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले, वो नित्य रहता है, कभी मरते नहीं है, नित्य रहने वाले इस शरीर के देह अंत वाले। और ये शरीर जो है ये अंत वाला है, ये मृत्यु को प्राप्त होता ही है। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। युद्ध करो किस, क्या कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो से मतलब तुम अपने मन को, जो वास्तविक धर्म, धर्म का मतलब होता है जो करने योग्य हो। करने योग्य से मतलब होता है जो स्वतः अपने आप आ गया है। जैसे नींद आ रही है तो आप कहोगे मैं नहीं सोऊंगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। नींद आ रही है, सो गए। लेकिन उस वक्त नींद आ रही है जब आपको कार्य करना है, वो भी गलत हो जाएगा। तो ये निर्णय जो है, जैसे जैसे आपकी साधना परिपक्व होगी, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपकी चेतना बढ़ जाने के कारण आपको पता चल जाएगा सत्य क्या है और असत्य क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है, और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते। क्योंकि न तो ये आत्मा मारता है और न ही मारा जाता है। आत्मा को ना तो कोई मार सकता है और न ही आत्मा मरता है। इसलिए अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय म भूत्वा
भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी कह रहे हैं कि ये शरीर न तो कभी जन्मता है और न, ये शरीरी का मतलब आत्मा है, शरीर का मतलब शरीर है, शरीरी का मतलब होता है आत्मा। यानी यह शरीरी न तो कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यानी आत्मा बार बार जन्म नहीं लेता, आत्मा नहीं जन्म लेता, शरीर जन्म लेता। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इस बात को आपको समझना है कि आप आत्मा हो। हम, भगवान खुद ने कहा है, कृष्ण ने, कि अहम आत्मा गुडाकेश है। आगे के अध्यायों में आपको ये पता चले, जब भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं तो आप भी आत्मा ही हो। उसी का अंश इसलिए कहा गया है, अंश इसलिए कहा गया है क्योंकि आपकी ताकत जो है कमजोर हो चुकी है, आप जीव अवस्था में आ गए। अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र हो। स्वतंत्र हो आप, लेकिन कर्म करने के लिए, लेकिन भोग के लिए स्वतंत्र नहीं हो। कि आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी इसके लिए स्वतंत्र नहीं हो, पैसा होगा या नहीं होगा, भोग के लिए स्वतंत्र नहीं हो। भोग तो आप पिछले जीवन के जो कर्म करके आए हो उसके अनुसार आपको इस जीवन में प्रारब्ध बन करके आए हैं, उसी को आप भाग्य कहते हो। लक मतलब LUCK, मतलब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। आप जो मेहनत श्रम करते हो, अगर सही ज्ञान प्राप्त करके, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर, अंडर करेक्ट सही ज्ञान प्राप्त करके नॉलेज करोगे, तो निश्चित रूप से आप सफल होगे। ज्ञान होगा तो सफल ही होगे, और जब सफल होगे तो लोग बात कहेंगे इसका भाग्य बड़ा अच्छा, इसका लक बड़ा अच्छा। तो समझो बातों को। फिर आगे चलते हैं। भगवान कह रहे हैं कि वेदा विना शिनम नित्यम यह एनमजव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घाति हंति हंति कम घाति यदि हंति कम। कि हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसी को मरवाए। आत्मा वाला न तो कर्म करता ही नहीं, न तो किसी को मारता है, नहीं मरवाता है। कर्म तो गुण ही गुणों में वर्त रहे, प्रकृति माया मन, मन ही करता मन ही वो। तो मन जो कर रहा है उसकी करनी वो करेगा। आप अपनी करनी करो। क्या करना है आपको? आपको अपने आत्मा राम में स्थित रहना है। वो अभी हम साधना खंड में करेंगे। 3 खंड होते हैं ना, एक मातम्य खंड, किसी भगवान का हम जो महिमा करते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कि हनुमान जी आप ज्ञान गुण के सागर हो, यह है मातम्य खंड, तारीफ का, है ना। और दूसरा होता है ज्ञान खंड, जो ये आप गीता का पाठ कर रहे हो, ये ज्ञान खंड है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो जाए, ये ज्ञान खंड। और तीसरा है साधना खंड, कि हम इस संसार में विपरीत परिस्थितियां आते हैं तो छटपटा जाते हैं, वो ना छटपटाए हम, और हमेशा जीवन में आनंद में रहें। उसका क्या तरीका है? वो है आप अपने अविनाशी स्वरूप को जानो। आप अविनाशी हो, आप नाशवान का संग कर रहे हो, इसलिए परेशान हो, ये जानना है। लेकिन सभी ये जानते हैं, वर्बल तो मैं जो बोल रहा हूं जानते सब है, लेकिन भीतर से इसका अभ्यास नहीं है। इसीलिए आगे जाकर के आपको पता चलेगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन भी कहते हैं कि मैं बहुत कठिन देखता हूं, ऐसा हो नहीं रहा वैसा हो नहीं रहा, तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्त है। तो अभ्यास योग से जुड़ जा, बार बार कर, फिर तेरे को आसानी हो जाएगी। जब कोई कर्म आप बार बार रिपीटेडली करते हो, बारंबार करते हो, बारंबार करते हो, तो आप जो है उसमें परफेक्ट हो जाते हो। इसीलिए कहा है कौशलम तो कौनते है, तो कुशलता को प्राप्त हो जाएगा। और जब आप कुशलता को प्राप्त हो जाते हो तो निश्चित रूप से सफल होते हो। क्रिकेटर कितनी मेहनत करता है, बार बार एक ही बॉल को हजारों बार खेलता है, एक ही तरह की बॉल को, तो सीख जाता है। हम नहीं खेल सकते, अचानक से बॉल आएगी जरूर करके आंखों के आगे से निकल जाएगी, डर जाएंगे। लेकिन वो अभ्यास कर, आप भी अभ्यास करोगे तो आप भी जो है अपने इस ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे, अपने अविनाशी तत्व को प्राप्त हो जाओगे। फिर नाशवान मन जो कार्य कर रहा है, इस पर आपका नियंत्रण हो जाएगा, ये गलत कर नहीं सकेगा। और मन को इतनी जहां ताकत देनी होगी, ये तुरंत करके दे देगा आपको जो आप चाहते हो, जो आपके लिए ठीक है, कल्याणकारी है, समाज के लिए, विश्व के लिए जो कल्याणकारी है, वो फिर ये मन कर सकेगा, क्योंकि आपने इसको निर्मल मन, विशाल मन, पवित्र मन कर दिया है, जो बाबा जी कहा करते थे। फिर आगे कह रहे हैं कि मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। आपकी गाड़ी खराब हो जाए, नई गाड़ी ले आओ तो फिर ताकतवर गाड़ी मिल जाती है। आप मकान जर्जर हो जाता है, फिर आप इसको नया बना देते हो, फिर ताकतवर हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर जब बूढ़ा हो जाता है मन के कारण,
यानी काल इसको धीरे धीरे, जैसे समय काल है ना, समय धीरे धीरे मोटरसाइकिल को पुराना कर देता है, फिर ये चलने लायक भी नहीं रहती। इसी प्रकार से शरीर जो है, मन यानी काल के कारण धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसकी क्षमताएं कम होती चली जाती है। तो आप नया शरीर धारण कर लेते हो, लेकिन अगर आपको अपना ज्ञान हो गया तो नए शरीर के साथ आप, क्योंकि देखो भगवान कृष्ण को आत्मा के रूप में दिखाया गया है, इसलिए 16 वर्ष के बाद उनको कभी न दाढ़ी सफेद, न मूछ, न ये कुछ नहीं दिखाते। यानी वो अपरिवर्तनशील है आत्मा का, उसमें वो आत्मा है ऐसा बताया गया। वो कभी बूढ़े नहीं होते भगवान, ये आत्मा ही परमात्मा है, ये कभी बूढ़ा नहीं होता है, जन्मता ही नहीं है। वो शुरू में जो जन्म की लीलाएं दिखाई है वो प्रकृति का हिस्सा दिखाया है, बाद में परमात्मा का हिस्सा दिखाया है, प्रकृति और पुरुष। फिर बता रहे हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कि शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यह शरीरी काटा नहीं, शरीरी मतलब आत्मा, और शरीर मतलब ये शरीर देह। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। अछेद्यो अयमदाहयो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर चलो अयम सनातन। अव्यक्तो अयमचिन्त्यो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विधित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है, अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। ये भी एक ज्ञान दिया है कि अगर तुम्हें नहीं मान रहे हो, तुम ये मानते हो कि आत्मा भी मर जाता है, तो इसमें तुम्हारा वश ही नहीं है, तो फिर चिंता क्यों करते हो। जिसमें तुम्हारा वश नहीं है, आदमी क्या होता है, जो चीज अपने वश में नहीं होती उस चीज के लिए भी चिंतित होता है। तो चिंतित होकर के क्या होता है, वो बीमार, वो परेशान, दुखी होता है। तो भगवान ने यह समझाने के लिए कहा है, पहले ये कह दिया अच्छे से कि आत्मा नहीं मरती, तुम आत्मा हो। अब वो नहीं मान रहा, इतना शोक में है, तो कह रहे हैं कि जब तेरे बस में ही नहीं है, अगर ये मरने वाला है, तेरे बस में नहीं है, मरना ही है, तो फिर शोक क्यों करना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हे माओ, अगर तुम इस देही को, देखो देह होता है, शरीर देही होता है, आत्मा देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। अत चैनम नित्य जातम नित्यम वह मन्य से मृतम तथापि तम महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। कारण कि तुम पैदा हुए की जरूर मृत्यु होनी है और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रभाव का निवारण नहीं हो सकता, इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यानी शरीर जो है ये मरता ही है, तो इस शरीर के बारे में क्यों चिंता करते हो। और ये आत्मा कभी मरता ही नहीं है, तो भी तुम क्यों चिंता करते हो कि आत्मा मैं मर जाऊंगा, है ना। जिस विषय पर अपना नियंत्रण ना हो, इस विषय पर मूर्ख लोग ही चिंता करते हैं। जो होना है वो होके रहेगा। एक दोहा आता है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी जो है हो ही नहीं सकती, और होनी हो सो होए। जो होनी है उसमें आपका वश नहीं है, तो हो जाए, क्या दिक्कत है। इसलिए अपने तुलसी भरोसे राम के, राम मतलब ये आपका आत्मा, ठीक है ना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और जन्म मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। जन्म से पहले भी सब लोग अदृश्य थे, आत्मा दिखता नहीं है ना। और जन्म की लेने के बाद बीच में दृश्य दिखाई देते हैं शरीर के कारण,
और बाद में भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। तो इसमें शोक करने की क्या बात है? जो दिखता था वो अब नहीं दिख रहा। आप कल बॉम्बे में थे, आज आप जयपुर में हो, तो आप बॉम्बे नहीं देख पा रहे हो, आप फिर जाओगे फिर दिख जाएगा। ठीक है ना? तो ये दृश्य बदलता रहता है, आत्मा नहीं बदलती। आप बॉम्बे में थे तो आप जो वास्तविक आप हो, वो जब बॉम्बे में आप थे तब भी आप ही थे। अब जयपुर आ गए तब भी आप हो, और आगे आप बंबई से, आप यहाँ जयपुर से श्रीलंका चले जाओ तो भी आप रहोगे, आप हर जगह रहोगे। आप नींद में भी थे, आप जागते हुए में भी हो, और आप जो है ये शरीर नहीं रहेगा तो भी रहोगे। तो आप चिरस्थायी सत्य हो। कोई इस शरीरी को यानी आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति, तथैव चान्य आश्चर्यवच्च न मन्य शृणोति, श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवद्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितु मरहसी। कि है भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से क्या होता है? अज्ञान होता है, अज्ञान होने के कारण फिर आप दुख पाते हो। अज्ञान दुख का सबसे बड़ा कारण है, अज्ञान। और अपने छत्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं होता। छत्र धर्म का मतलब यह है कि अपने अधिकारों की रक्षा करना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना, जो सत्य है उसकी रक्षा करना छात्र धर्म है। तो अब जो है तुम जो है पांडु के पुत्र हो, वो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, दोनों का इस संपत्ति में हिस्सा तो है ही। तो अगर ये तुम्हारा हिस्सा नहीं दे रहा तो तुम्हें इसके लिए कर्म करना चाहिए, लड़ना चाहिए, चाहे कोर्ट में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, लड़ना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हक की लड़ाई कहां तक सीमित है? ये माया, तो गुणी गुणों में बरत रहे हैं, लेकिन आत्मा से आप अकर्ता ही हो। बाहर कर्म हो रहा है लेकिन आप कर्म में लिप्त नहीं हो, और कर्म के साथ जो फल उत्पन्न हो रहा है उसमें आप लिप्त नहीं हो, तो आप वास्तव में आत्मा से कनेक्टेड हो, अन्यथा आप आत्मा से दूर हो। इस बात को आपको समझना ही होगा, तभी आप मुक्त हो सकोगे, मोक्ष हो सकेगा। ठीक है ना? जिन जिन लोगों को ये बात समझ में आ रही है ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रही है वो अभ्यास करो, साधना करो, मेरे साथ लगातार जुड़ो। जैसे ये साधनाएं हर रोज हो रही हैं, रोज साधना करनी है। एक दिन साधना करने से आपको ज्ञान तो हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ ज्ञान है भी आपको, लेकिन भीतर से वो ताकत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आप भीतर वाले से डिस्कनेक्टेड हो और बाहर संसार से कनेक्टेड हो। जिससे कनेक्ट होगे वैसे ही आप होते जाओगे। माया से कनेक्टेड हो तो आप माया स्वरूप में हो। ये शरीर बीमार हो जाता है, कभी सुखी, कभी स्वस्थ हो जाता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। लेकिन आत्मा में जुड़ जाओगे तो आनंद ही आनंद। ये बदलता नहीं है। जो बदले वो सत्य नहीं है, जो बदल रहा है वो सत्य नहीं है, और जो ना बदले वही सत्य है। इसलिए राम कभी नहीं बदलता, यानी आत्मा कभी नहीं बदलता, तो इसीलिए कहते हैं राम नाम सत्य है। शिव यानी आत्मा, सत्यम शिवम सुंदरम। तो आपको समझना होगा सत्य है क्या। जब तक आपको सत्य का नहीं पता चलेगा, आप ऐसे ही कष्ट पाओगे, दुखी होगे। सत्य ही आत्मा है। जैसे जैसे आपका आत्मा का संग बढ़ता जाएगा, अपने आत्मा का, जैसे भोजन करते हो तो शरीर को ताकत मिलती है, ऐसे ही ध्यान करोगे, हर रोज करना है, एक दिन नहीं, हर रोज ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, अपने आत्मा में स्थित होना है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपकी आत्मा प्रबल हो जाएगी। ये जीवात्मा जो है आत्म स्वरूप हो जाएगी। ये जीवात्मा भी जानती नहीं है, बंधी हुई है, इसलिए जीवात्मा है। जिस दिन ये जीवात्मा आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाएगी, अपने आप को जानना शुरू कर देगी, सच्चाई को जान जाएगी, कष्ट समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। आप अपने अज्ञान के कारण दुखी हो, बार बार कह रहा हूं, पहला अध्याय ज्ञान का है, दूसरा अध्याय ज्ञान का है।
आत्मा, यही बार बार भगवान बता रहे हैं कि आत्मा नहीं मरती, तुम चिंता मत करो, ये वो। फिर आगे कह रहे हैं कि और अपने क्षत्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित नहीं होना। ये मैंने बता दिया, स्व धर्म अपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। यानी अपने हक की लड़ाई के लिए जो है आपको, आप आपने देखा जाए तो कुल में भी क्षत्रिय धर्म में आपने अपना जन्म लिया है, जो कि देश की रक्षा करता है। आप रक्षा करने वाले हो तो आप अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते तो कैसे किसी की करोगे? इसलिए आपका धर्म है तो अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। ठीक है ना? जैसे मान लो आप मान लो जज बन गए। अब जज बन गए, आपके रिश्तेदार का मतलब आपके बेटे के खिलाफ कोई कंप्लेंट आ गई, अब न्यायालय में चल रहा है। उस पद पे बैठ करके आपको कई बार दिमाग में आएगा कि मेरा बेटा इसने बहुत जघन्य अपराध किया है, मैं सजा नहीं दूं, चाहूं तो आप नहीं भी दो, लेकिन उससे ये जीवन में आपकी आत्मा पर एक बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर वहां आप न्याय की पदवी पे बैठो, वहां कोई बेटा बेटी नहीं, आपने न्याय पूर्वक आपने जो है समाधान कर दिया, तो वो आपका कर्तव्य कर्म है। एक फिल्म आई थी दीवार, उसमें अमिताभ बच्चन स्मगलर बन जाता है, शशि कपूर वो बन जाता है और अपने भाई को मार देता है गोली से। तो वहां पहले की फिल्मों में क्या होता था, सच्चाई बताई जाती थी, सच्चे रास्ते पे चलने के लिए अपने भाई को भी गोली से मार देता है, फिर भाई के लिए रोता भी है। तो सच्चाई का इतना महत्व है। यानी सच्चाई से मतलब यहाँ क्या है, आपका कर्तव्य कर्म। आप चाहो ना चाहो, अब वो नहीं मारता तो कोई और मारता, क्योंकि गुंडे को कौन, कब तक वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कहावत है एक। तो जिसको मरना है उसको कोई बचा नहीं सकता है। यानी जो अधर्म है वो मिटना ही है। अधर्म का मतलब परिवर्तनशील, जो सत्य नहीं है वो बदलेगा, मिटेगा, फिर जन्म ले लेगा। तो यही कह रहे हैं कि अपने धर्म में जो आपको मिल गया है कार्य इस जीवन में, उसको निभाना ही चाहिए। फिर कह रहे हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध में दृशम। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध, खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रधानंदन, क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली है जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। देखो, किसी को कर्तव्य कर्म करने के मिल जाए, इससे बढ़िया क्या है? जैसे मान लो कोई संत, मैं मान लो एक संत है। संत का काम क्या है? लोगों में ज्ञान पहुंचाना, लोगों का कल्याण हो वो ज्ञान देना, है ना? तो अगर संत के पास कोई है ही नहीं तो वो बैठा है बेचारा। लेकिन अगर उसको मौका मिल जाए ज्ञान देने का, भक्त लोग आए और पूछे महाराज ये समस्या है, मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, और वो ज्ञान, अब वो ज्ञान नहीं दे कि नहीं भैया हम तो हमारी साधना में लीन रहते हैं, हम कोई बात नहीं करते, तो ये गलत होगा। क्योंकि संत का कर्तव्य है सच्चाई का मार्ग दिखाना, और वो सच्चाई का मार्ग नहीं दिखाए तो वो अपने कर्म से जो है विमुख हो गया। इसी युद्ध का मतलब कर्म समझो आप यहाँ पर अच्छे से, क्योंकि वहां वो युद्ध का मैदान था इसलिए युद्ध 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 आ रहा है, पर वास्तव में युद्ध उसका एक भाग है कर्म का। युद्ध भी एक कर्म है। संपूर्णता से कर्म जो है, जिसको जो करना चाहिए, जो उसका कर्तव्य है, जो उसको इस जीवन में स्वतः प्राप्त हो गया है अवसर, उसका उसको जो है कार्य करना ही चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध, खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा, इसको कर लो। फिर कहते हैं कि अत चेत्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। कि अब अगर तू इस धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। आपको प्राप्त हुआ तो आत्मा को कुछ नहीं होता, लेकिन होता क्या है, आत्मा पर अंधकार छा जाता है। जैसे मान लो एक बल्ब है, उस पर आप कंबल पे कंबल अंधकार डालते जाओ, अब वो जो बल्ब का प्रकाश है वो दिखाई नहीं देगा, बल्ब तो जल रहा है अपने आप से अंदर। ऐसा ही आपके जीवन में होता है, ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि आप स्वयं को भूल जाते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुझे पाप होगा, पाप को प्राप्त होगा, पाप का मतलब अंधकार छा जाएगा, अज्ञान छा जाएगा, और उस अज्ञान के कारण तो दुख पाएगा। दुख का कारण क्या है? अज्ञान। फिर कहते हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। और सभी प्राणी भी तेरी तरह सदा रहने वाली अपकीर्ति कथन अर्थात निंदा करेंगे। अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। जब तक वो जीवित रहेगा पहले ही अज्ञान के कारण और ज्यादा दुखी हो जाएगा। उसने कर्म नहीं किया, लोग बुराई करेंगे और वो दुखी होता रहेगा, पीड़ित होता रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि भयाद्रणादुपरंतम मनस्यन्ते
त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश्च बहुन् वदिष्यन्ति तमाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्य से महिम। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तम सुख दुखे समय समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तो भगवान कह रहे हैं कि महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटावा मानेंगे, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है यानी ताकतवर है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा ना, बहुत छोटा हो जाएगा उनकी दृष्टि में। और तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने वाले वचन भी कहेंगे, जैसे माँ बहन करते हैं ना लोग बाग। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी? अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो भी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यानी तू मर गया, वास्तव में तो शरीर मरा है। अब तेरे पे बोझ नहीं है भाई, युद्ध में किसी ने तुझे मार दिया तो इसमें तेरी क्या गलती है? तो तेरे पे बोझ नहीं होगा। बोझ कब होता है? जब आपको लगता है कि मैंने ये गलत कर दिया। अब आप शांति से आप अपने आपने अपने कर्तव्य कर्म कर दिए तो आप पे बोझ नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। तो अगर तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी ना, तब भी तू आनंद में रहेगा। स्वर्ग का मतलब यहाँ आनंद से है। और अगर तू जीत जाएगा तो जीते जी भी यहाँ आनंद में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तू मारने नहीं गया था, तेरे से वो तुझे मारने आया था, तूने अपने बचाव में उसको मार दिया, तो भी तुझे कोई गम नहीं होगा। तो तू ये जो राज्य मिला है इस वैभव को भोगेगा। इसलिए तू निश्चय करके लिए ये कर्म करने के लिए तैयार हो जाए। युद्ध करने के लिए मतलब यहाँ कर्म से है। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ। कई लोग युद्ध को समझ के, जैसे जो क्षत्रिय नहीं है घर में बैठा है शांति से, वो घर में युद्ध करना शुरू कर दे। युद्ध का देखो भाव को समझना हो, लड़ना झगड़ना नहीं है, कर्म करना है जो आपका। पिताजी ने कहा कि बेटा जा बाजार से चीनी ले आ, और आप कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, भैया को भेज दो। ये गलत है। कह दिया लेके आ जाओ, स्वस्थ रहोगे, चलोगे फिरोगे तो स्वस्थ रहोगे। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में यानी कर्म में लग जाओ। आपका मन करेगा कि नहीं यार मेरे को थोड़ा सोना है, लेकिन आप भीतर से जगाओ कि नहीं सोना नहीं है, अभी काम का समय है। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। अब भगवान ने जो ज्ञान की बातें कही है इसको कहते हैं सांख्य योग। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। कर्म बंधन, कर्म के कारण जो बंधन उत्पन्न होता है ना, जो नहीं करने योग्य कर्म तो आप करते हो तो भी पाप से बंध जाते हो, यानी आपके ऊपर एक दुख आ जाता है, ये मैंने क्यों किया, मैंने हत्या क्यों की, है ना। तो कह रहे हैं कि तू अब इसको भी समझ, कर्म योग को भी समझ। तो कह रहे हैं ऐशा ते अभीता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो मया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात। कि मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। उल्टा फल नहीं होता है। जो करने योग्य कर्म है उसका उल्टा फल नहीं मिलेगा, सही फल मिलेगा। थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण महान भय से रक्षा कर लेता है। तो भगवान कह रहे हैं युद्ध कर, यानी तेरा कर्म कर, जो तेरा कर्म है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। निश्चय करोगे तो एक ही होगी ना। हाँ मैं ये कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये निश्चय हो गया। तो करूँ या नहीं करूँ, अब दो हुई, ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, दो से चार पांच दस हो सकती है। तो वो कह रहे हैं भगवान कि हे कुरुनंदन, संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। और जिसकी बहुत सारी बुद्धि है, विचलित है, वो काम भी नहीं कर पाएगा, शंका रहेगी। इसलिए निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। और निश्चयात्मिका बुद्धि कब होगी? जब आपको ज्ञान होगा। ज्ञान से मतलब क्या है? जब आप आत्मा से कनेक्टेड रहोगे। बहुत गहरी बात है, समझना पड़ेगा। समझ में कब आएगी? जब आप मेरे साथ हर रोज ध्यान करोगे। जो साधक हर रोज ध्यान कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत गहरा बदलाव आ चुका है, और धीरे धीरे और बदलाव आ रहा है, और वो मजबूत हो रहे हैं। ये आप उन लोगों से भी पूछ सकते हो जो जानते हो एक दूसरे को।
फिर कहते हैं कि हे प्रजानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, जो बिना मतलब इच्छाएं इच्छाएं करते रहते हैं रात दिन, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, यानी पैसा मिल जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा, पैसा, गहने, मेरी सारी काम वासनाओं की पूर्ति हो जाए तो स्वर्ग मिल हो गया। वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों, अब देखो वेदों के लिए भगवान ने कहा, वेदों में जो कहे गए सकाम कर्म है ना, में प्रीति रखने वाले, जो आपने कई लोग देखे होंगे, जो है ना ये दुर्गा सप्तशती भी कर रहे हैं कामना से, है ना, या कोई भी पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कामनाओं से प्रेरित होकर के, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, दुख ही मिलता है। लेकिन जो कर्म करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म करते हैं, कामनाएं नहीं होती, बिना इच्छा के जो उनका कर्तव्य कर्म है उसको करते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी मनुष्य, इस प्रकार की, जिस पुष्पित, पुष्पित का मतलब था दिखाऊ, दिखावा करते हैं ना वो, दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करते हैं, यूं करो, हाथ ऐसे करो, पैर ऐसे करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, ये करो, फलाना करो, डिमाकान करो, ऐसे ऐसे अनेक बातें बना बना करके जो कहते हैं, जो विशेष विशेष क्रियाएं बताते हैं इन सब का वो करने के लिए, तो कह रहे हैं कि उस पुष्पित यानी दिखाऊ वाणी से जिनका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग एवं ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। तो जो यहाँ ध्यान करते हैं उनकी बुद्धि निश्चित रूप से एक होती जा रही है, और जो यहाँ नहीं जुड़ते हैं, यहां से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जो अन्य अन्य बहुत दिखाऊ साधनाएं कर रहे हैं, उनको सुख नहीं मिल सकता। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए भगवान ने अगले श्लोक में कहा है कि वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं, हे अर्जुन तू तीनों गुणों से रहित हो जा। कह तो दिया, यहाँ समझो इस बात को, तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, नित्य निरंतर वस्तु, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख, और परमात्मा के परायण हो जा। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन है, बहुशा का हन्य, बहुशा का हय नंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति वादिन कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। त्रैगुण्य, अब यहाँ भगवान कह रहे हैं तीनों गुण से परे हो जाओ, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो आत्मवान हो जा, तीन गुणों से परे हो जा। फिर कहते हैं कि सब तरफ से देखिए, ये थोड़ा सा लंबा अध्याय है, मैं सोच रहा हूँ इसको आज ही संपन्न कर दिया जाए, ताकि आपको आगे भी जो है मिलता रहे, ज्ञान मिलता रहे। लेकिन ये मुझे बहुत ही ज्यादा अधिक लग रहा है, तो क्या इसे हम आगे के लिए रखें, या ये पूरा कर ही ले, दो अध्याय नंबर 2? कोई मैसेज में बता सकता है चैट बॉक्स में डाल के, अगर बताएंगे तो फिर मैं उस हिसाब से करूंगा। आगे जारी रखें तो हाँ, या अगर अभी यहीं पे स्टॉप कर दे तो ना, ये लिख के भेज दें सिर्फ। हाँ ठीक है, प्रतिभा लोनी जी, ओके, तो आगे हम जारी रखते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वैसे वेद और शास्त्रों तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। अब देखो, समझो आप बात को, बहुत गहरी बात है यार, कि यहां से आप दिल्ली गए, हवाई जहाज से गए, तो अब आपका प्रयोजन था दिल्ली पहुंचना, तो हवाई जहाज को थोड़ी ना पकड़ के रखोगे, है ना। लोग बाग क्या करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, वो हर चीज को पकड़े रखते हैं, पैसा भी पकड़े रहूं, बंगला भी पकड़े रहूं, बेटा भी पकड़े रहूं, बेटी भी पकड़े रहूं, ये सब साधन थे। आप साधन था हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचना था, आप मंजिल पहुंच गए तो हवाई जहाज की कोई जरूरत नहीं है, कोई पकड़ता भी नहीं है। हवाई जहाज क्या ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन को थोड़ा ना पकड़ के घर पे ले जाते हैं, वो साधन था, साध्य नहीं।
तो इसी प्रकार से जो नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, सब दौड़ती रहती हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। लेकिन अगर बड़ा जलाशय में वो नदियां जलाशय को प्राप्त कर ले, तो छोटे छोटे जो नदियों का क्या महत्व रह जाएगा आपको? अगर आपको बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए, अनंत मिल जाए, तो आप छोटे छोटे लोगों के आगे झुकोगे क्या? अगर आपकी सीधे सेटिंग प्रधानमंत्री से हो जाए, तो नीचे के छोटे मोटे चपड़ासी और छोटे छोटे अधिकारियों क्या, क्या आप आगे थोड़ी ना झुकते फिरोगे? फिर आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप सीधे प्रधानमंत्री से ही बात कर लोगे। यही बात वो कह रहे हैं, यावान यावान अर्ध उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। कि आप जो अब साधना कर रहे हो ना, इससे पहले मैंने श्री विद्या, दश महाविद्या आदि ये वो सब आपको बताइए, समझाइए, कुछ कुछ करवाई भी है। लेकिन अब इस तरह आ गया है, जो लोग रेगुलर साधना कर रहे हैं मेरे साथ कई वर्षों से, यानी 2-3 वर्षों से जो मेरे साथ साधना कर रहे हैं, अब वो स्थिति आ गई है कि उनको एक ही साधना करवाई जाए, आत्मा से ही जोड़ा जाए, सब कुछ उसी से प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ उसी से उत्पन्न है, परंतु सब कुछ उससे उत्पन्न होने के बावजूद भी वो उनमें नहीं है, और उनमें वो नहीं है, और वो उनमें नहीं है। कैसे? वो लिप्त नहीं है। ठीक है ना? तो सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले तुर्भुर माते असंगो सत्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर, नहीं इसके आगे, हाँ यही है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। फिर कह रहे दूरेण है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमान विच्छ कृपणा हे फल हे तव बुद्धौ बुद्धम शरणम गच्छामि जैसे कहते हैं, यहाँ बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हे तव बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा द्योगाय युज्य स्वयोग कर्म सुकौशलम। देखो ये जो मैं बात भी कह रहा था, कर्म सुकौशलम वाली बात, इसको आप समझ जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। जैसे मान लो फल की प्राप्ति के लिए कई लोग परीक्षाएं देते हैं, सभी पास नहीं हो पाते हैं, सभी आईएएस भी नहीं बन पाते हैं। तो कर्म करने में तेरे को स्वतंत्रता है, इसलिए आपको जो कर्म करने का मौका मिलता है तो वो खूब करो। लेकिन फल के प्रति आसक्ति मत रखो। अगर आसक्ति के साथ आप करोगे तो पहली बात सफल भी नहीं होगी। बिना आसक्ति, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे भाई आईएएस बनना है, मैं मेहनत करता हूँ, बने नहीं बने वो परमात्मा की कृपा। ऐसे करके जो मेहनत करता है, पूरी मेहनत करता है, वो निश्चित सफल ही होता है। कर्म, अगर मेहनत कम रह गई तो ज्यादा करो। ठीक है ना? कर्म तो ये हो गया। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं है, इसलिए फल का असंग रखो। फल को दिमाग में रखो मत, कर्म करो। अब मैं नौकरी पे जाऊंगा रोज, तनख्वाह मुझे अपने आप मिल जाएगी। अब मैं सोचूं तनख्वाह मिलेगी तो ही जाऊंगा, तनख्वाह मिलेगी तो ही जाऊंगा, तो एडवांस दे तो थोड़ी ना कोई जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कर्म करते रहो, फल निश्चित आपको अपने आप से मिल जाएगा। लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना। अगर आसक्त हो गए तो भी आप बंध जाओगे। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते। सब योग कहते हैं ना, योगी बन जा, योगी बन जा। तो योगी बन जा का मतलब है समत्वम, सुख में दुख में भी सम है, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कह रहे हैं कि बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि यानी समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है, वो कमजोर हो जाते हैं। दीन का मतलब कमजोर। जो कमजोर हो जाते हैं वो फिर दुखी पाते हैं। कमजोर का तो हर कोई मालिक बन जाता है, इधर आ, ए इधर जा, उधर जा। अगर आप ताकतवर होगे तो कौन आपको दुखी कर सकेगा? शेर को कौन जा करके छेड़ेगा? है ना? क्योंकि शेर ताकतवर होता है, जंगल का राजा होता है, इसलिए कोई उसको छेड़ता नहीं है। हाँ, धोखे से पकड़ना एक अलग बात है। मनुष्य के पास ये ज्यादा है ना, तो वो उसको भी पकड़ लेता है। लेकिन आमतौर पर जो ताकतवर होता है कोई उसको छेड़ता भी नहीं है।
और ताकतवर आप कब बनोगे? जब समत्वम योग उच्यते, जैसी स्थिति हो उसमें हर हाल में खुशी की स्थिति प्राप्त हो जाए। फिर कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त तो जहाती है, अच्छा ये मैंने पढ़ दिया ना, बुद्धि युक्त तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। हाँ, कि जो बुद्धि समता से युक्त मनुष्य जहां जीवित अवस्था में ही है, यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। आप कर्म यानी जो कर्म करने योग्य है उसका लगातार अभ्यास करने से आप कुशलता को प्राप्त हो जाओगे, और जब कुशलता को प्राप्त हो जाओगे तो आप से वो कार्य अपने आप होने लग जाएगा। अच्छा कार्य की तरफ आप लगोगे, रोज अभ्यास करोगे तो आप में कुशलता आ जाएगी। फिर आगे कह रहे हैं कि कारण की समता युक्त बुद्धिमान मनुष्य कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। निर्विकार, जब कोई विकार नहीं रहता वो निर्विकार होता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको कोई लुभावनी बातें भी करा ना और इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो आपको असर नहीं होगा योग में अगर लगोगे तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर अव्यति तरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चय हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। तो अर्जुन बोलते हैं कि हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? फिर स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता अर्थात व्यवहार करता है? इस अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो भगवान बताते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवतात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। कि हे प्रतानंदन, जिस काल में साधक मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है, मन में कुछ भी आती रहती है कामना, उसका त्याग कर देता है, कामना का, ठीक है ना, इच्छाओं का, और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अभी आप जब अभी साधना करोगे, ध्यान में जाओगे ना, तो आप स्थिर बुद्धि हो जाओगे। अभी जो लोग रेगुलर कर रहे हैं वो तुरंत हो जाएंगे। जो लोग रेगुलर नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने मन उठने के लिए कहेगा तो भी वो बैठ करके अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे तो वो भी हो जाएंगे। अब देखो, इसमें थोड़ी देर पहले 32-33 लोग थे, अब 25 रह गए, तो वो स्थिर बुद्धि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगे अगर लगातार वो बार बार महीने में 15 दिन में जो ये साधना निःशुल्क दी जाएगी उसमें जुड़ेंगे तो वो हो जाएंगे। आप लोग हो गए हो ना, ये 25 लोग भी तो बैठे हैं, ये स्थिर बुद्धि है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिस मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर मन में स्पृहा नहीं होती, चिपकन स्पृहा नहीं होती, जो राग भय और क्रोध से सर्वदा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त न करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। दुखेश्वनु द्विगमना सुखेशु विगत स्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। यह सर्वत्रान विस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर कह रहे हैं कि यदास्तम हर तेचायम कूर्मो अंगा निव सर्वश इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही आपको जब ध्यान में बैठते तो क्या होता है, सारी चेतना सिमट करके 9 द्वारों से हम जो है 10वें द्वार पे इकट्ठी करते हैं, तो जो है बुद्धि स्थिर हो जाती है, आत्मा में आप स्थित होने लग जाते हो।
निराहारी इंद्रियों को विषय से हटाने वाले मनुष्य भी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। यानी अब वो शरीर से तो काम नहीं कर रहा, लेकिन भीतर वही सोच करके अंदर जो है मन में उसको अनुभव करता है, तो वो निवृत्त नहीं हुआ। लेकिन जो लगातार परमात्मा में स्थित रहता है, परमात्मा तत्व को जिसको अनुभव हो जाता है, फिर उसका जो है भीतर से भी वो निवृत्त हो जाता है। विषया निवर्तन्ते निहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि मथा रमा थीनि हरन्ति प्रसभं मन तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कह रहे हैं भगवान की कारण की कुंती नंदन, हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक कर लेती है। यानी मन में, जैसे मान लो हम शरीर से ध्यान में बैठ गए, आंखें बंद करिए और भीतर सोच रहे हैं, भीतर चित्र देख रहे हैं फिल्म की तरह, उसका आनंद ले रहे हैं, तो भी फंसने की संभावना है। लेकिन अगर आप मन को बल, तो क्या होता है, जब ऐसे करने से क्या होता है, वो जो भीतर से आपके जो इंद्रिय विषय जाग रहे हैं ना, वो आपको फिर पकड़ लेते हैं बला। इसलिए भीतर से भी त्याग होना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्म योगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर, मेरे यानी आत्मा, मेरे यानी आपकी आत्मा ही मेरे है, यहाँ पर परमात्मा है, मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, और कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि यानी विवेक का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मदि गच्छति, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते तिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। विषयों का सेवन करता हुआ से मतलब है, आपने बाहर से भी मन को स्थिर कर लिया, शरीर इंद्रियों को, और भीतर से जो मन आपको उसमें रस लेने के लिए वो प्रेरित करता था ना, उससे भी प्रेरित होना अगर छोड़ दिया, तो धीरे धीरे आप जो है निर्मलता को प्राप्त हो जाते, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाते हो। और अंतःकरण की निर्मलता हो जाने पर सभी दुखों का नाश हो जाता है। शुद्ध चित्त वाले जो अंतःकरण है, उनकी बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इस बात को आपको समझना चाहिए। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयत शांतिर शांतस्य अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां सीमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं होती, व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं होती, ऐसे मनुष्य की व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं होती। और व्यवसायित्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नाव मीमांसि। कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्री जिसके मन को अपना अनुगामी बना लेता है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है।
है ना। वायु जो है पूरे नाव को जैसे डुबो देती है ना, ऐसे ही आपके जो है मन के संग करने से, कामना से, इच्छा से आप दुख को प्राप्त हो जाते हो, यानी परमात्मा से सर्वथा परे हो जाते हो। परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको कामनाओं पर नियंत्रण कैसे करना होगा? साधना करो, परमात्मा से जुड़ो, वो कामना अपने आप क्षीण हो जाएगी। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, सा या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात में परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। देखो, रात में सब लोग अपने आप को भूल जाते हैं ना, सो जाते हैं तो। लेकिन जो संयमी व्यक्ति, जो आत्मनिष्ठ है, आत्म स्थित है, वो रात में भी आत्मा से कनेक्टेड रहता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, यानी सुबह उठ करके सब क्या है, इच्छा से प्रेरित होकर के पैसा कमाने के लिए, इसके लिए उसके लिए दौड़ते हैं। उस समय भी जो योगी लोग होते हैं, जो स्थिर बुद्धि होते हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए सुबह में भी वो क्या होता है, वह तत्व जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। यानी संसार उनके लिए रात है, माया उनके लिए रात है। माया से बिल्कुल उनका जो है कनेक्शन नहीं होता। और रात जो लोगों के लिए रात्रि है, यानी लोगों का जिस आत्मा पे ध्यान नहीं है, वो उस ध्यान में लगा रहता है, आत्मा में ही लगा रहता है। अपूर्यमाणमचिल मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिन संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। कहने का मतलब यह है कि संसार में जैसे जनक है ना, जनक राजा थे, सारे वैभव उनके पास थे, परंतु भीतर से वो उसमें रमे हुए नहीं थे, संसार भोगों में। भीतर से आत्मा से कनेक्टेड थे, और बाहर से राजा होते हुए भी, जो है सब संपत्ति होते हुए भी, उसका जो है उनको जितना सेवन करना है वो करते थे। तो शरीर को चलाने के लिए जो आवश्यक है, वो तो हम उपयोग में लेते हैं, शरीर के लिए लेते हैं, अपने लिए नहीं। आत्मा को तो कुछ चाहिए ही नहीं। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्प्रिया रहित, यानी स्प्रिया रहित, जो आवश्यक है धीरे धीरे आपका अभ्यास का होगा, जो आवश्यक है वो भी आपको आवश्यक नहीं लगेगा। स्प्रिया रहित, ममता रहित और अहमता रहित होकर आचरण करता है, वो शांति को प्राप्त होता है। जिसने माया का असंग कर दिया, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुहयति स्थित वास्या मंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। कि हे प्रधानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण यानी शांत ब्रह्म की प्राप्ति होती है, फिर विचलित नहीं होता है मनुष्य। इसलिए आपको आत्मा में ही रमण करना है, अपनी आत्मा में ही स्थित होना है। तो आज का ये ज्ञान है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जन्मती नहीं है। आत्मा में जो है, आत्मा का संग करो और अनात्मा का असंग। अनात्मा से तात्पर्य ये है जो अविनाशी नहीं है, उसका तो असंग करो, और जो अविनाशी है वो तुम हो, उसका संग करो। जो कभी नहीं मिटने वाले रिश्ते हैं, आत्मा का जो है संग करो। और जो सब रिश्ते मिट जाने वाले हैं, उनके प्रति इस जीवन में जब तक हो, कर्तव्य कर्म करते हुए उनसे असंग रहो भीतर से। ठीक है, तो ये आज ज्ञान था, और इस ज्ञान को आप ज्यादा से ज्यादा सुनो। ये साधना अब हम करेंगे, साधना इस पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं। अभी सब लोग शांत होकर बैठ जाओ, साधना की तैयारी हम शुरू कर देते हैं। सभी लोग गहरी शांति के साथ बैठ जाएंगे। गहरी शांति के साथ बैठने के बाद आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा हो।